एवरीवन, आज हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। कि जो लक्षण होते हैं, जो लक्षण थे जैसे कि लंबाई वाले लक्षण मटर के पौधे में आ रहे थे और छोटे होने के जो लक्षण आ रहे थे वो किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे थे और कैसे वो वहाँ पर जाकर एक्सप्रेस हो रहे थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डीएनए के कोशिका के डीएनए यानी कि आप कोशिका तो आप सभी जानते होंगे, कोशिका है। कोशिका के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। डीएनए के थ्रेड बने हुए होते हैं। अब ये जो डीएनए है वो भी एक प्रोटीन से ही निर्मित होता है, प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। अब ये जो डीएनए है ये आगे जाकर किसे बनाएगा? क्रोमोसोम्स को बनाएगा। क्रोमोसोम बनाने के क्रोमोसोम जब बन जाएगा तो क्रोमोसोम के ऊपर ये हॉरिजॉन्टली क्या अरेंज होते हैं? इस पर जीन्स अरेंज होते हैं। तो जीन्स ही क्या होते हैं? डीएनए की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होते हैं। कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होते हैं क्योंकि ये जीन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सूचना का स्रोत कह सकते हैं इनको, कि ये पुरानी जनरेशन की इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं और दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को क्या बोल सकते हैं? तो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं डीएनए की। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पुरानी जनरेशन की इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट कहेंगे इनको डीएनए की। अब इनसे क्या होगा? ये ऊर्जा, ये मतलब सूचना को भेजेंगे। ये क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। इनसे क्या होगी? प्रोटीन सिंथेसिस होगी। और जब वो प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो उससे क्या होंगे? प्रोटीन विभिन्न लक्षणों को व्यक्त करने को नियंत्रित करती है। और ये जो प्रोटीन इन जीन से सिक्रीट हो रही है, यही प्रोटीन क्या करती है कि जो लक्षण होते हैं जैसे लंबाई वाले या छोटे होने के, उनको नियंत्रित कौन कर रही है? ये प्रोटीन कर रही है। प्रोटीन जो बन रही है ये जीन से, वो प्रोटीन उनको नियंत्रित करती है कि कितनी मात्रा में उनको दिखाना है और कितना उनको नहीं दिखाना है। और इसी प्रोटीन को हम क्या बोल सकते हैं? एंजाइम, या फिर क्या कह सकते हैं? हार्मोन कह सकते हैं। इसी प्रोटीन को हम क्या बोल सकते हैं? एंजाइम या हार्मोन कह सकते हैं। हमारी पूरी बॉडी में आपको पता है कि यहाँ से जैसे कि हमारे पेनक्रियाज से डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें निकलती हैं और ये जो हैं हमारी बॉडी को पूरा कंट्रोल करने का काम करती है। और सिर्फ पेनक्रियाज नहीं, इसके अलावा और भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिनसे एंजाइम और हार्मोन्स जैसे हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उसके हिसाब से बनते रहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि प्रोटीन ही है जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में जो कैरेक्टर हैं, जो लक्षण आ रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, उनको नियंत्रित करने का काम करती है और इन्हें हम एंजाइम या हार्मोन भी कह सकते हैं। अब जैसे हमने कल के वीडियो लेक्चर में समझाया था कि कैपिटल टी जो है वो प्रभावी होती है और स्मॉल टी जो है वो अप्रभावी होती है। क्यों इस बात को कहा था? क्योंकि यहाँ से निकलने वाला जो एंजाइम था, वो जो एंजाइम था, यानी कि ये जो कैपिटल टी वाला जो, यानी कि जो लंबाई वाला जो कैरेक्टर आ रहा था, वो जो प्रोटीन थी वो प्रॉपर वे में सिक्रीट हो रही थी, या जो एंजाइम था एक प्रॉपर वे में सिक्रीट हो रहा था उस प्रोटीन से। और जो एंजाइम जब प्रॉपर वे में सिक्रीट होगा तो वहाँ से पर्याप्त हार्मोन मिलेगा, और अगर पर्याप्त हार्मोन मिलेगा तो पौधा कैसा होगा? लंबा होगा। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें, छोटी वाली जो स्मॉल टी है उसकी बात करें, तो वहाँ से उस प्रोटीन से जो एंजाइम या फिर जो हार्मोन निकल रहा है वो अगर कम निकलेगा, तो जो उससे अगर वो एंजाइम कम निकल रहा है, कम दक्षता में अगर वो निकल रहा है, तो जो हार्मोन होगा उसकी कमी हो जाएगी। और अगर उसकी कमी हो गई तो पौधा कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, पौधा कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो आप इन शॉर्ट इतना समझ लीजिए कि क्या होता है, ये है सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए किसे बना रहा है? क्रोमोसोम को बना रहा है। ठीक है, क्रोमोसोम को बना रहा है। क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। जीन्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? किसी भी गुण को, जो भी हमारी पुरानी जनरेशन का जो गुण है या लक्षण है उसको नियंत्रित करती है। और ये जो प्रोटीन है वो क्या बनाएगी? एंजाइम या हार्मोन के रूप में सिक्रीट होती है। प्रोटीन किसके रूप में होगी? या तो एंजाइम के रूप में सिक्रीट होगी या फिर हार्मोन के रूप में सिक्रीट होगी। अब अगर ये जो इस जीन से निकलने वाला, मान लीजिए ये वाला जो जीन है वो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर इस जीन से बनने वाली जो प्रोटीन है और इससे जो एंजाइम या हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, अगर ये कम मात्रा में सिक्रीट हो रहे हैं तो पौधा छोटा हो जाएगा, और अगर इससे ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो रहे हैं तो पौधा कैसा होगा? लंबा होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।